आप सभी को प्रणाम। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और हाल ही में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहती हूँ पिछले 10 दिनों में नए साल के शुरू होने के साथ ही जो विवाद हमारे आगे प्रस्तुत हुए हैं। रमेश बिधूड़ी जी से कहा जा रहा है माफी मांगिए। किस बात पर वो माफी मांगेंगे? उन्होंने तो इतने सारे बयान दे रखे हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, कि आप लोग जब तक बताएंगे नहीं स्पष्ट तौर पर कि किस बात पर माफी मांगी जानी चाहिए, तो उस आदमी के साथ आप अन्याय नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने जब अपना सबसे नया बयान जो उनका है जो दिया, कहा कि दिल्ली की सड़कों को अगर हम जीत गए तो प्रियंका गांधी के गालों की तरह कर देंगे। इस पर कुछ बदतमीज लोग कहने लग गए कि आपका इंतजार करते रहे तो गड्ढे 56 इंच की छाती जितने बड़े हो जाएंगे। इस तरह का अपमान उनके साथ किया जा रहा है और वो माफी मांगे। जनता कह रही है शीश महल पर बात मत कीजिए, राजमहल पर बात मत कीजिए, गरीबों की झोपड़ियों पर बात कीजिए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ शीश महल का ही है और हम उसी पर बात करेंगे। लेकिन ये सब फिर भी मैं भूल सकती हूं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने कहा उस पर बात करना मैं ज्यादा जरूरी समझती हूं। बात हो रही है फर्जी आधार कार्ड्स की। यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है कि देश में बांग्लादेशी लोग घुसपैठिए बैठे रहें, फर्जी आधार कार्ड बनवाकर बैठे रहें। मेरी नजर में फर्जी आधार कार्ड बहुत बड़ी समस्या है, फर्जी येल की डिग्री से भी ज्यादा बड़ी समस्या। मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करना चाहती हूं कि दिल्ली में जितनी भी ऐसी दुकानें हैं जहां पर फेक आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, उन पर छापेमारी हो। लेकिन एक खास मेरी गुजारिश है कि उसके बगल में एक छोटी सी दुकान है जहां पर फेक सर्टिफिकेट बनते हैं डिग्री के, बस उस दुकान को आप छोड़ दीजिएगा। मैं आभारी रहूंगी आपकी। उस दुकान को मैं छोड़ने के लिए इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने अपनी येल डिग्री और हमारे नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी ने, जो सबके परमेश्वर हैं, अपनी एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री उसी दुकान से बनवाई है। तो उस दुकान का राष्ट्रहित में बहुत योगदान रहा है। इसीलिए उस दुकान को दिल्ली पुलिस छोड़ दे और बगल में जितनी भी फर्जी कागज बनाने वाली दुकानें हैं सबको जब्त कर ले। और जब मैं ये कहती हूँ कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमें रोकना होगा, फर्जी आधार कार्ड को हमें मुद्दा बनाना होगा, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं बांग्लादेशियों से नफरत करती हूँ। मैं नफरत कर ही नहीं सकती उनसे, क्योंकि मैं खुद एक बांग्लादेशी हूं। आई एम अ बांग्ला फ्रॉम माई मदर्स साइड एंड आई एम अ देसी वुमन। तो मैं हुई बांग्लादेशी कि नहीं हुई। मैं सरनेम से ईरानी हूं, बांग्ला और देसी हूं। किसी ना किसी दिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मैं हिंदुस्तानी भी बन ही जाऊंगी मन से। खेद की बात है कि मैं बांग्लादेशी हूं, उसके बाद भी मेरे पास बांग्लादेश की नागरिकता नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेशी बांग्लादेशी जपने से बांग्लादेश की नागरिकता मिलती तो बीजेपी के हर एक सदस्य के पास बांग्लादेश के 1 नहीं 2 नहीं 10-10 पासपोर्ट होते हैं। और आप लोग ऐसे ही मत सोचिए कि हम लोग बांग्लादेशी बांग्लादेशी जपते रहते हैं। हमें हमारे गुप्त सूत्रों से एक बेहद खतरनाक बात पता चली है।
हमें पता चला है कि बांग्लादेशी लोग बांग्लादेश में उतना वोट नहीं दे रहे हैं जितना वोट वो भारत में दे रहे हैं। क्या ये डर की बात नहीं है? क्या इसका मुद्दा नहीं बनना चाहिए? क्या ये इकलौता कारण काफी नहीं होना चाहिए आम आदमी पार्टी की पराजय के लिए दिल्ली इलेक्शन में? लेकिन आम आदमी पार्टी बस कह रही है हमें मतदान करें, हमें मतदान करें। तो इन्हें मतदान करें ना, मत करें। और दान से तो इनका कोई लेना देना है ही नहीं दूर दूर तक। ये लोग तो नास्तिक हैं, दान दक्षिणा में मानते भी नहीं हैं। मेरी बस एक आखिरी विनती है चुनाव आयोग से, दिल्ली पुलिस से तो मैं विनती कर ही चुकी हूं, एक बार वापस कर देती हूं। उस छोटी सी दुकान को छोड़ दीजिएगा जहां पर फेक डिग्री के सर्टिफिकेट बनते हैं। पूरे देश पर उस दुकान ने बहुत एहसान किया है। 2-2 महारथियों की फेक डिग्रीज वहां से आई हैं। बहरहाल चुनाव आयोग से मेरी ये विनती है कि आप लोग हमेशा सर्दी के मौसम में दिल्ली का चुनाव करवाते हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी जीत जाती है। क्योंकि यदि बारिश के मौसम में दिल्ली का चुनाव होता तो बारिश में कीचड़ होता है और कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो आप हमारे साथ ये भेदभाव न करें। इसीलिए बस आपसे यही कहना चाहती हूं that we need to build a movement to support the Bharatiya Janata Party that everybody, including the Election Commission of India, is partial against. इस बार भी अगर चुनाव सर्दी में हो रहा है और अगर हम लोग हार जाते हैं तो हमने अपना एक्सक्यूज पहले से तैयार रखा हुआ है। क्योंकि कीचड़ होगा नहीं, बारिश है नहीं, तो कमल कैसे खिलेगा। अगर इस बार भी जीत जाती है आतिशी तो याद रखें असली कारण है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। हाँ वो समझ रहा हूँ। बात बता, तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आप ही की तरफ हूँ। ये कौन सी तरफ? नहीं